हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति। कथी देखने वाले हैं? त्रिकोणमिति। और जानते हैं मैथ में सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न पूछेगा नो जी। और आगे सबसे पहले 5 से 6 मिनट में पूरा फार्मूला हमने के देख लेते हैं। और 5 से 6 मिनट में अगर पूरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम में 5 गो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट कथी फार्मूला। तो अब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे। कथी जी? त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग फार्मूला के चर्चा करेंगे और उसके बाद 8-10 हम लोग एक को भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति जो है उसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और यहो जानते हैं समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एगो कोण कितना डिग्री के? 90 डिग्री। एगो कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अच्छा, इसको 90 डिग्री माने और 90 डिग्री के सामने क्या बनता है? क्या बनता है? और कोण को कथी बोलते हैं? एच मतलब हाइपोटेनस। और सुनिए, मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ पर बैठा दिए और वस्तु को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके सामने कथी होता है? लंब। लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और बगल में कथी होगा? आधार। आधार मतलब बी। कथी हो गया? बी मतलब बेस। बेबी को क्या पसंद है? आइए देखते हैं। सुनिए, त्रिकोणमिति जो होते हैं 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? पूरा डिटेल कहानी में नहीं जाते हैं कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड नहीं जाते हैं। सिंपल जाते हैं डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन बनता है। एक होता है साइन। कथी जी? साइन थीटा पूछेगा। कथी जी? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है? P बटा H। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भूलने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर हो गया P का मतलब क्या होता है बबुआ? लंब। P हो गया लंब। और H का मतलब क्या होगा? फिर कॉस पूछेगा। क्या पूछेगा? कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा। याद है कि भूल गए हैं? तो अब बताइए बी को कथी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? अब हम ना लिखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान लिखते हैं। अब आपसे पूछेगा टेन थीटा बराबर पी बाई। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा। तो पी का मान जानते हैं। पी को कथी बोलेंगे? पी को। और कॉट कहेगा तो एकड़े का पलट देंगे। एकड़े का पलटेंगे तो बी बटा। फिर अगर हमको लिखना है सेक, कथी जी? तो सेक को जब लिखेंगे तो एकड़े का पलटेंगे एच बटा। जब हमको लिखना है कौशेक, क्या लिखेंगे? कौशेक का लिखेंगे तो कौश वाला को पलट देंगे। कहिएगा सर ई रउआ काहे पलट देता नहीं? रउआ तो याद बा, नियम है, फार्मूला समझेंगे कि पलटेंगे तो काहे होगा। तो यहाँ तक ये बातें कम से कम मोटा मोटी याद है। एगो इसका और ही ट्रिक है। पंडित बदरी प्रसाद हर हर। तो अब देखो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर। तो ये हो गया साइन, कॉस, टेन। और टेन का ये हो गया कॉस, कथी कॉस। ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक। तो कोई आपसे पूछा बबुआ साइन, तो कहेंगे अच्छा साइन पी बटा एच, मतलब ऊपर वाला दे पूछा जा रहा तो पी बटा। कॉस पूछेगा तो बी बटा। टेन पूछेगा तो पी बटा। लेकिन आपसे कॉट पूछा तो बी बटा। अब उल्टा होना चाहिए जी। और सेक पूछेगा तो एच बटा। और कौशेक बोला एच बटा। ये तो पंडित बदरी प्रसाद आगे बढ़े। याद हो गया कि नहीं हो गया? सुनिए, अब कहिएगा सर और वो बार बार उलट देता नहीं है, क्या है?
उसके लिए देखेंगे। एगो फार्मूला होता है बबुआ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में। अब कहेंगे सर यहाँ तक हम जानते हैं कि साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, इंटुआ है बगल मत, इंटू मतलब गुना, इंटू मतलब गुना है तो है ना कथी बनेगा, है ना बनेगा। अब फिर अगर मान कर चलिए आपको कॉसेक पूछा तो हई टॉप के हेजा आ जाएगा, तो हई टॉप के हेजा आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, कॉसेक थीटा बराबर 1/। इसीलिए बोलते थे कि साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा साइन, समझे। फिर एक और फार्मूला देखेंगे, क्या होता है कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में। अगर आपको मैथ में बेहतर रखना है, बेहतर नंबर उठाना है तो त्रिकोणमिति के एक एक क्वेश्चन को चिदरी चिदरी फाड़ दीजिए, मतलब फाड़ दीजिए मतलब बना दीजिए। सुनिए, वैसे नहीं का टेन थीटा बराबर 1/, क्या होगा कॉट थीटा। फिर टपान खेलेगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ तक ले सभी कोई बात समझे है कि नहीं समझे। चलिए समझे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। 3 नंबर देख लीजिए इसका, ई होता है आपको कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में। तो अब यहाँ से मान पूछा जाएगा तो लिखा दीजिएगा। ये पूछे नहीं, हम फेंकेंगे नहीं, ऐसे आपको फेंक के बताना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बता दीजिएगा। सेक थीटा का मेटका का पूछेंगे तो बता दीजिएगा पक्का। अच्छा पूछ रहा है, आपसे पूछेगा साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए, और कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, और सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए। 1/, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए। यहाँ तक याद हो गया, आगे बढ़ेगा। देखो चुपचाप। अब सुनिए, अब हमको देखना है पाइथागोरस। कथी देखना है, कथी देखना है। तो हमनी के एबरा नियम कानून के जरूरत नहीं है, एबरा हमनी के पास कम समय बा और कम समय में बेहतर तैयारी करना है। इसके मतलब मेन फैक्ट देखना है। आइए देखते हैं। तो ये जानते हैं जी, क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर वस्तु को यहाँ पर बैठाएंगे तो बताओ क्या होगा। लंब को हम पी बोल दे तो कौन गलती, हेकड़ा को एक होता पाइथा, गोरस परिमेय होता है कोण स्क्वायर बराबर, कोण लंब स्क्वायर प्लस में। अच्छा कोण को हम एच लिख दें तो कोनो गलती, किसी को समस्या। और लंब को हम क्या बोल दें, पी स्क्वायर, और इसको जिसको याद है तो कितना मजा आता होगा। और सुनिए, स्क्वायर है बगल कथी बनेगा, रूट। एच बराबर ई हो जाएगा इधर रूट पी स्क्वायर प्लस में। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि तने पी का मान बता दो, पी का मान जब पूछेगा तो एक मतलब हेकड़ा के हे बगल भेजना पड़ेगा, मतलब एच स्क्वायर में से हे बगल जाई तो प्लसवा, हे बगल जाई तो कथी होई माइनसवा, ई हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा स्क्वायरवा हे बगल कथी बन जाए, रूट, यानी पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत, मेटका के पूछेंगे तो बता दीजिएगा। रेडी है का?
सुनिए। अच्छा बताइए एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर कभी रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस में, और बी बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस में, और पी बराबर क्या होगा? पी बात कथी हो जाएगी? यहाँ तक ले भी फॉर्मूला याद हो गए ना रो? याद है लो? आगे बढ़ तो चलिए आगे बढ़ तो देख तो बाबू ये सुनो। अब हमने के देखना है वही फार्मूला जिस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाते थे। वो मतलब फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, पता ना इतना इम्पोर्टेंट का है दे दिया है। आइए हम इसको भी मिटा देते हैं और लिखते हैं एक बार अभी नहीं तो कभी नहीं, सबका साथ सबका विकास। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से। और अगर बढ़िया से 2 महीना अगर हौसला रखते हैं ना तो बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगा। आइए देखते हैं, उड़ान हो जाएगा बढ़िया से। देखिए सुनो, सुनिए 0 करी बुआ 0 हो गया ए बबुआ। 0 से बनना है हीरो, 0 से बनना है हीरो। ना सुनेगा तो बना देंगे और ही बढ़िया से 0। और कितना डिग्री? एक बात भी होता है जब वो जाएंगे आप इंटर क्लास में तब पढ़ेंगे, इंटर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। सुनिए इसको याद करना है फटाफट, ये वो याद कर लेंगे। अब बहुत सारा ट्रिक है इसका भी याद करने का, तो हम क्या करेंगे हम ट्रिक लिख देते हैं ना जी। इसको लिखेंगे 0 1 2 3 4। ये टोटल कितना गए बउआ? टोटल कितना गए? 4। और ई है 4 तो सब में लगा दो फाड़। कितना फाड़? 4। हाँ अब मतलब ये काटेगा, कभी करेगा? तो 0 में 4 से 0 में 4 से, जब 0 में 4 से भाग दो तो क्या हुई बउआ? आगे जो मान लिख रही साइन, क्या लिख रही? सुनिए आगे तो एगो हम और ही काम छोड़ देता है। इसको क्या करेंगे? मान लो ठंडी के दिन बा, और ठंडी के दिन में तो एमे चादर कह दीजिए, ठंडी के चादर ना लग जाएगा। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0। रूट अंडर 0 का मान 0। 1 बाटा, अच्छा 1 का रूट अंडर से निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का मतलब क्या होगा? फिर इसको काटेंगे 2 1 का नमा 2 दूना 4, 1 का 1 न होगा। रूट अंडर 2 को नहीं निकलेगा, रूट अंडर 2 नहीं निकलेगा। फिर ई हो जाएगा रूट अंडर 3, और 4 का मतलब 2, 4 का मतलब 2। 4 4 कैंसिल आउट, कितना मरत में 1, और रूट अंडर 1 का कितना होगा? 1। रूट से निकलेगा 1 हो जाएगा। अब ये कॉस निकल गया, ये अगर याद भी हो गया ना सर, साइन निकल जाएगा तो कॉस निकल जाएगा, उसके बाद टेनो निकल जाएगा। ये गो की जरूरत है, ये गो की जरूरत है। कितना की जरूरत है? तो हाय बबुआ अगर याद हो गए, नियम समझ में आई तबो भला, ना आइल तबो भला। अगर याद हो गए ठीक, ना तो याद कर लो। एक में बुझा रहा है कि थोड़े दुबरा जाएंगे। नंबर तो मोबाइल नंबर फटाफट याद कर देते हैं, तो यो याद कर लो। ई हो गया बउआ साइन, कथी हो गया? साइन। एकर मान बताओ कितना होगा? 0। 1 बटा 1 बटा ई बताओ रूट अंडर 3 बटा 2, ई हो गया 1। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर साइन के मान अगर साइन के मान में वृद्धि करते हैं, साइन के मान में वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि करेंगे तो मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? देखो 0 था, कहाँ तक आ गया? 1। तो बढ़ा कि घटा? अब उसके बाद कॉस को निकालना है, कथी को? इसको कहेंगे चलो इधर आओ यहाँ पर। फिर इसको पकड़ कर लाएंगे, चलो भोज खाने चलो, भोज कथी खाओ? भोज। इधर आ जाओ। 2 गो याद हो गया तो सरकली करना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा। तो अगर हम ऐसा tan लिख दी तो कथी लिख रही? तो अब देखो झगड़ा करके खाएंगे, कथी करके? tan लिख दिए तो अगर मतलब है जब बटा, tan लिख दिया तो मतलब tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो
ऊपर हो गया साइन और नीचे हो गया कॉस। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसके नीचे समझिए कि तीसरा नेत्र, जैसे शंकर भगवान का तीसरा नेत्र, उसी तरह आपको तीसरा नेत्र में सोचना है। क्या करना है? तो इसके नीचे बाटा, कथी जी? जब बाटा लगाएंगे, मान लीजिए है बाटा है, पर कथी है? तो कथी है? तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0। फिर मान लीजिए है जब बाटा है, मान लीजिए सपोर्ट है, जब मान लीजिए कथी है? बाटा है, तो 2 कट गया तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3। अच्छा है बताइए 1/2 है, पर मान लीजिए बाटा है तो कट गया तो कहता ना 1। इस पर भी बाटा, इस पर भी बाटा। अच्छा बाटा अगर इस पर लिखेंगे तो नीचे 2 ना कट गया, तो ऊपर 3 और नीचे 1, तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं लिखेंगे। अच्छा फिर कहेंगे हिजा बाटा करेंगे तो 1/0, और एक में या कोई भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो एक में या कोई भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? समझे कि नहीं समझे गाइज? देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे? कट लिखेंगे, तो कट इसको उलट देंगे। आइए ना अपना बिहार में लिट्टी चोखा मिलेगा, कथी मिलेगा? सुनिए अब 4 गो लिकर गया, अब लिखना कब है? क्या आप कोई नहीं जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? और कॉस का उल्टा सेक। अब बताओ रे बबुआ, अगर सेक का लिखना है, एक कथी करना है? तो कॉस को उलट देंगे, कॉस को क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान के उल्टेंगे तो 1 न होगा जी। इसको जब उल्टेंगे तो ये होगा 2/√1। इसको भी उल्टेंगे तो √2/1, तो नीचे 1 का वैल्यू लिखेंगे। बताइए इसको भी उल्टेंगे तो 2/1, ये हो जाएगा 2। फिर इसको नीचे 1 मान के जब उल्टेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और 0 नीचे। एकर मतलब क्या हो गया? आइए ना अपना बिहार में और इस तरह मान आपको इस तरह मान तो निकाल देते हैं। इसे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी दे देता है, और इस तरह अगर निकाल देते हैं क्वेश्चन आएगा बना देंगे, डायरेक्ट मान पूछेगा 1045 का मान क्या होगा? 1045 का मान क्या होगा? आपसे कहेगा कि बताइए साइन और कॉस कब बराबर होते हैं? 45 पर कब बराबर होते हैं? 10 और कॉट कब बराबर होते हैं? 45 पर 45। फिर पूछेगा सेक और कोसेक कब बराबर होते हैं? 45 पर 45। अब 1-2 और फार्मूला है, फार्मूला का अब कहानी समाप्त होगा। 1-2 और फार्मूला है। यहाँ तक ले समझ में आया कि नहीं आया? आया तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ने का कोशिश करेंगे। अब सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 सिखाएंगे और आपको बना लेना है। अगर आपसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पूछ दिया है तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है तो बराबर लिख दे, 1 है तो 1 लिख दे, अभी प्लसवा है ना क्या होगा? सब डिजाइन लिख कर जाइए बाबू। हाँ सुना देखो हाई स्क्वायर है बगल का बनी बाबू? ए स्क्वायर कथी बनी? स्क्वायर कथी बनी? अब बताइए, पढ़ा रहे हैं हम, उधर देख रहे हैं। इसको cos स्क्वायर लिख देंगे, 1 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। भाई ये बगल जाएगा तो कथी होगा? स्क्वायर बताइए क्या बनेगा? ये फार्मूला याद रहेगा ना जी? एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर में है फार्मूला लिख कर जाएगा आप लोग से। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है बगल का बनेगा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर स्क्वायर है बगल का बनेगा। ये समझ में नहीं आया। अच्छा यहाँ से एक और मान निकलेगा, यहाँ से एक और मान निकलेगा, तो एक और मान निकलेगा तो आप जरा देखिए कि हई हे बगल टेनवा देखो कूद के जा रहा है तो माइनसवा है तो हो बगल जाएगा तो कथी होगा, तो हई हे बगल कूद के आएगा तो कथी होगा। हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा हई कूद के हने आया तो इधर माइनस, हई कूद के गया तो कथी। अब केवल पूछेगा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, स्क्वायर है बगल कथी बन जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में। एक और फॉर्मूला देखना है, ये फॉर्मूला के ये सब फॉर्मूला के सब खजाना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कोसेक स्क्वायर अब माइनस में कॉट स्क्वायर, है बताइए 1 लिख देंगे माइनस हो, इधर क्या होगा। अच्छा सुनिए स्क्वायर है तो हे बगल कथी बन जाएगा रूट 100। और यहाँ से एक और फॉर्मूला जिस तरह ई लिखा रहे हैं उसी तरह इसमें भी लिख रहेगा कि नहीं लिख रहेगा बताइए। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट का होगा हई इधर आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं। सुनो कॉट का फॉर्मूला निकालना है तो हई इधर चल गया तो हई इधर आ जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में एक फॉर्मूला बनेगा रूट 100 में हो जाएगा, लेकिन ये कदीम हो जाएगा। तो ये आपका टोटल मतलब कहिए तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अगर इतना फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। अब एक थोड़ा सा और फॉर्मूला देखना है, थोड़ा सा कितना सा साइन है कदे बबुआ 90 माइनस थीटा कथी होता है कॉस थीटा। ये बताए हैं कौन नियम से, नियम याद है कि भूल गए। तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या करता है। कॉस 90 माइनस थीटा कथी हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कथी जी, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कथी जी कोसेक, और क्या बोलते हैं एक और रहेगा आपको कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा। आप जानते हैं चेंजिंग रूल जानते हैं, साइन कथी में चेंज होता है कॉस में, और कॉस कथी में टेन कथी में कॉट में, और कॉट कथी में और सेक कथी में सेक कौशिक में। ये आपको बातें याद रखना चाहिए। और त्रिकोणमिति का इतना ही फार्मूला है, अगर इतना फार्मूला अगर याद है तो आपको क्वेश्चन एक बन जाएगा, ठीक है। तो आते हैं न्यू वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन लेकर। जय हिंद।